कमाल हो गया जनाब, वाह 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 वाह। दिल करता है कि सलूट करें, फूलों के हाथ पकड़ें और इस सबसे पहले इस ब्यूरोक्रेसी की जो लोग पुलिसियां इस तरह की बना रहे हैं उनके गले में डालें। और उसके बाद ये जो हाथ है, इन हाथों से जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके दरवाजे को जोर जोर से खटकाएं, जोर जोर से खटकाएं। ये जो जंग आपने करप्शन के खिलाफ शुरू की है, ये जो आपने इस वक्त माफिया के गिर्द जो घेरा तंग किया है, एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट हम आपके साथ हैं, फ्रंट पे हैं। लेकिन ये जो वापडा वाले जो कर रहे हैं अब आवाम के साथ, जो वापडा वाले कर रहे हैं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो आपको गलत पट्टियां पढ़ा रही है, ग्राउंड पे मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। सबसे मुख्तलिफ ये चीज है कि मैं बिजली का बिल अदा करता हूं, हम ये पूरे 500 घर बिजली का बिल अदा करता है, लेकिन 10 घर जो है वो बिजली चोरी की बालते हैं, उनको चोरी करवाते हैं वापडा वाले। हर गांव में कितने जो बिजली के जो वापडा से मुंसलिक एहलकार है और उसके ऊपर कितनों की ड्यूटी है, वो सब मिलके कितने घरों को बिजली चोरी करवाते हैं। ये सारे आज की इस पाकिस्तान पॉइंट के प्लेटफॉर्म से पूरी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कैसे एक ऐसा निजाम इन्होंने बनाया हुआ है कि जिसमें अल्टीमेटली एक आम आदमी जिसने कभी जिंदगी में एक यूनिट भी चोरी नहीं किया होता, सजा उसको मिलने जा रही है। एक जो फीडर है जिसमें ये सैकड़ों लोगों को बिजली चोरी करवाते हैं, बिजली चोरी करवाने वाला कोई भी पकड़ा नहीं जा रहा। जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, अवाम की निगाहें आपकी तरफ है, आप सिर्फ 15 से 20 जो हैं वो पूरी रैंडमली एक लिस्ट निकाल लें, जितने भी आपका गैलकार हैं, नीचे मीटर रीडर से लेके लाइनमैन और एसटीओ तक रैंडमली 50 से 100 बंदों को उठाएं और इनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करें, जिस तरह हम गरीब सहाफियों के ऊपर किया जाता है, इस तरह के इनके ऊपर करें। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह बिजली चोरी करवा रहे हैं। इनके एसेट्स चेक करवाएं, इनके असासे चेक करवाएं, और फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो वापडा का 10 साल ड्यूटी कर चुका है उसने कितने करोड़ कमाए हैं। फिर आप इन वापडा वालों को सजा दें। ये बिजली इनके बगैर जिस तरह एक दूसरे क्राइम जो है, एक स्मगलिंग का ट्राला बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, इस तरह एक बिजली का यूनिट भी वापडा वाले के बगैर जो है वो चोरी नहीं हो सकता। इस मुकम्मल रिपोर्ट में आपने देखना है, मैं पूरी चीजें फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा जो यहाँ पे हो रहा है। और आर्मी चीफ मेरे साथ मिलकर आपने पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर शख्सियत है जो पाकिस्तान को चला रहा है, जनाब हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके बाद जो है जो वापडा के चेयरमैन साहब हैं वो भी बड़े अफसर हैं, उनको भी सलाम। जनाब आंखें खोलें, जिस तरह आईजी पंजाब एक्टिव हुआ है आप भी एक्टिव हो जाएं और कुछ चीजें बेहतर करके दिखाएं अपने मुलाजमीन जो क्या कर रहे हैं, पूरी इस रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होते हैं, मुख्तलिफ जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बाज़ औक़ात इतने अजीबो-गरीब फैसले करती है कि जो इंसान थोड़ी सी शऊर रखने वाला जो इंसान है वो उसका सर चकरा जाता है। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया, खासतौर पे मेरा ये भी लोग जो है मुखातब करना जो है उन पावर के स्तूनों को है कि वो इसके ऊपर गौर फरमाएं कि एक बंदा जो है वो वापडा ने जो फैसला लिया है कि वो फीडर जिनके लैंड लॉसेस ज्यादा है उनको रात को 6 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। 6 घंटे या इससे ज्यादा जो है वो टाइमिंग के लिए वो बंद हो जाएंगे रात को, और उन लोगों को मतलब कि वो तमाम जो फीडर के लोगों को सजा दी जाएगी। यहाँ पर एक गुत्थी जो सुलझने वाली है, जो सुलझाने वाली है, वो मैं जरूर सुलझाना चाहूंगा। शायद हमारे जो अहबाब इख्तियार हैं एसी के नीचे बैठ कर उनको इन चीज़ों को पता, उनको आवाम बेचारी किन मुश्किलात से गुजर रही है, उनका फोकस इस चीज़ की तरफ दिलाना है कि जनाब आवाम बेचारी पहले जो बिजली के बिल आए हैं क्या हुआ है, लोगों ने किस तरह अदा किए हैं, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। लोगों ने अदा किए हैं, बाकायदगी से अदा किए हैं, फिर भी वो जुल्म सितम समझे या ना इंसाफी समझे वो उन्होंने सह गए और बिल आपके अदा कर दिए हैं। अब जो है आते हैं सही मुद्दे की तरफ कि बिजली जो चोरी होती है, जिस तरह स्मगलिंग होती है ना, जिस तरह स्मगलिंग को रोकने वाले उनके साथ शामिल ना हो, कभी भी कंटेनर आर पार नहीं जा सकते। इसी तरह जो बिजली जो चोरी होती है, अगर मुतलका लाइनमैन, मीटर रीडर और वापडा के लोगों ने जो आगे फ्रंट मैन रखे हुए हैं उनको साथ शामिल ना किया जाए, कोई बंदा भी बिजली चोरी नहीं कर सकता। पता होता है इसके घर एक एसी है, इनके घर में 14 अफराद हैं, 15 अफराद हैं,
कितने लोग रह रहे हैं, वापडा वालों को सब पता है। तो इनका जो बिल है वो कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आप कहते हैं आजकल फिंगर टिप्स के ऊपर है। ये चीजें जो है सबको पता है, लेकिन देहात के अंदर ये जो चंद फीडर है, मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये जो इनकी लेस्को जो है फिरोजवाल है, जो डिवीजन है और सब डिवीजन शरकपुर शरीफ है, इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि फलां जो फीडर है ये रात को बंद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लैंड लॉसेस ज्यादा है। तो वो जो लोग बिजली वहां चोरी कर रहे हैं, वापडा एहलकार उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? आपके साथ पूरी हुकूमती मशीनरी है, पुलिस है, अब तो कहीं एफसी लगा दी गई है, कहीं रेंजर लगा दी गई है और कहीं फौज भी आपकी मदद के लिए आ जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये बताना है कि वापडा का एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, कोई एक मीटर रीडर, कोई लाइनमैन, कोई एसडीओ, जो कि असल मंबा है इस बिजली चोरी का, जो कि बिजली चोरी करवाते हैं, जो एक बिजली चोरी का पूरा निजाम, पूरा नेटवर्क चलाते हैं। घरों की बिजली तो छोड़े, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ये बिजली चोरी करते हैं, ये बेचते हैं। तो इन लोगों के ऊपर कोई हाथ नहीं डाला गया। छोटी सी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं, इन वापडा के जो लोग हैं आप इनको पकड़ें, इनके जो एसिड्स हैं वो चेक करें। जो 10 साल पहले लगा था उसके उस वक्त के एसिड्स देखें और आज उसके एसिड्स देखें। जो लैंडमैन है, एसटीओज हैं, इनको देखें, चेक तो करें, वेरीफाई तो इनको करें कि इन लोगों ने कितना माल छापा है और सारी बिजली चोरी करवाते हैं। एक अगर लाइनमैन पकड़ते हैं ना, मीटर रीडर पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ें, इन्वेस्टिगेट करें कि इस पूरे आपका जो आपको सर्कल मिला हुआ है उसमें कितने लोग बिजली चोरी करते हैं। 2-3 बंदे पकड़ लें। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही हरामखोर हैं, सारे चोर अच्छे भी होंगे, लेकिन अच्छे भी चुप हैं और इनमें कुछ लोग रैंडमली उठा लें। एक हमारी सब डिवीजन है, ये जो हमारा लेस्को का ऑफिस शरकपुर है, यहाँ से 5 से 10 बंदे आप उठाएं, उनकी इंटेरोगेशन करें, आपको वो बताएंगे कि किस किस देहात में कौन कौन सा काटन चौधरी जो बिजली चोरी करता है, कौन कौन करवाते हैं, और इन्होंने जो आगे फ्रंट मैन रखे हुए हैं वो किस तरह लोगों के मीटर उल्टे करते हैं, मीटर रिप्लेस कर देते हैं, जब रीडिंग के दिन आते हैं तो मीटर लगा जाते हैं, किस तरह की 2 नंबरियां ये लोग करवाते हैं। कोई आम बंदा, एक बंदा यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को तो जो वायर लगानी नहीं आती, ये बिजली चोरी क्या करेंगे? इनको ये बिजली चोरी करवाई जाती है। बिजली चोरी करवाने वाला ये लेस्को के हैं, वापडा के एहलकार है, इनको पकड़ा नहीं जा रहा। पकड़े जा रहे हैं वो लोग, सजा उनको दी जा रही है जो बिल पे कर रहे हैं। अगर एक गांव के अंदर 10 से 15 बिजली चोर हैं, 10-15 घर बिजली चोरी करते हैं और हर गांव में 2-3 वापडा एहलकार हैं और वो अपनी बिजली भी फ्री जो है यूज करते हैं और लोगों को भी चोरी करवाते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक गांव है उसके अंदर 500 घर है और वहां पे वापडा के 2 एहलकार हैं और उनकी ड्यूटी कहीं और है, वो तो बिजली फ्री जलाएंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा उस सर्कल में, उस इलाके में मीटर रीडर भी आ रहा है, लाइनमैन भी आ रहे हैं, तो वो भी बिजली चोरी करवा रहे हैं। एक गांव में अगर 2 बंदे मुलाजिम है और 2 बंदों की वहां पे ड्यूटी है, वो चारों बिजली चोरी करवा रहे हैं। ऊपर जो एसडीओ है, बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इंडस्ट्रियल यूज में है, वो उनके बगैर वहां पे जो बिजली चोरी हो ही नहीं सकती, सब कर रहे हैं। नहीं पता इनको, पकड़े। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है, पकड़े कुछ चंद एक एसडीओ, पकड़े लाइनमैन, 10-15 बंदे पकड़े और इनको उसी तरह टॉर्चर करें, इनकी इंटेरोगेशन करें जिस तरह आप करते हैं। तो जिस तरह सहाफियों के साथ हुई है, इनको पकड़े और ये देखिए आपको बताएंगे कि कैसी कैसी बिजली लोग चोरी करवा रहे हैं। और अगर एक यूनिट भी इस मुल्क में चोरी हो जाए तो हमें फिर पकड़ के अंदर डाल दीजिएगा, हम सहाफियों को पकड़ के अंदर डाल दीजिएगा। अगर कोई एक यूनिट बिजली भी इन वापडा के हरामखोर मुलाजमीन के साथ मिले बगैर अगर एक यूनिट भी चोरी कर जाए तो मुझे पकड़ के अंदर जो है वो आप लटका दीजिएगा। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग बिजली चोरी करवाते हैं और यही लोगों को पकड़वा रहे हैं जो कमजोर लोग हैं, जो काटन चौधरी हैं, जो तगड़े हैं, उनको ये हाथ नहीं डाल रहे। और अब नया इन्होंने ऑर्डर ये जारी कर दिया कि जनाब जो फीडर ही बंद हो जाएंगे। अब अवाम जो है वो मरी पड़ी है, अवाम खौफजदा है, अवाम कोई खुश नहीं है। जनाब आर्मी चीफ साहब, अवाम बेचारी क्या करे, कैसे गुजारा करेगी? अब बिजली भी आप लोगों ने इतनी महंगी बिजली और उसके बाद जो बिजली बंद, तो थोड़ा सा हम आपकी सपोर्ट में हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इस करप्शन के ऑपरेशन में हम आपके फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, हम आपके साथ हर जगह पे खड़े हैं। करप्ट लोगों को पकड़े, हम बिजली चोरी करते ही नहीं, ठीक है? हम टैक्स पेयर हैं, हम तमाम जो है हुकूमत पाकिस्तान का एक तरीकाकार है उसके अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग जो सरकारी जो भेड़िए पाले हुए हैं, जो लोगों की
खाल नोच नोच के अब हड्डियां भी खा रहे हैं, इनको कौन लगाम डालेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से भी जो है वो अपने हक के लिए उठ रही है, लेकिन खौफ ज़दा है, खौफ हरगज ना खाएं, इन लोगों को एक्सपोज करें। अगर आपके देहातों में कोई बिजली चोर है उनका भी बताएं, हम साफियों को बताएं, आर्मी की वेबसाइट है वहां पे बताएं। आपको मुझे पता है किसी के ऊपर इतबार नहीं है लोगों को। एक बंदा शिकायत लगाता है, मैं आपको पिछले दिनों एक वाकया बताता हूँ। एक बंदे ने जो है एक सरकारी महकमे के ऑफिसर को एक शिकायत लगाई कि वहां ये होने लगा है। अभी वो शिकायत गई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग जो थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग उस बंदे के पास पहुंच गई थी। उस बेचारे ने माफी तलाफी करा के ना जान छुड़वाई। ठीक है, लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन वो किसको कंप्लेन करें, कहां करें? कंप्लेन सेल कौन चला रहा है? कौन लोगों को प्राइवेसी देगा? ये वो सवाल हैं जो बड़े खौफनाक हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही वो इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कैसे करें। आप वापटा किसी अलहदा एक जो है आर्मी के अंडर एक कंप्लेन सेल बनवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्मी के अंडर एक कंप्लेन सेल बनवाएं। वो कंप्लेन सेल जो है डायरेक्टली लोगों की बातें सुनेगा और वहां प्राइवेसी आप लोगों की जो है 100% जो है वो सिक्योर आप रखें कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी। लोगों की जो लोग कंप्लेंट्स करेंगे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आप देखें, हर बंदे बिजली चोर का भी नाम मिलेगा, बिजली चोरी कराने वाले का भी नाम मिलेगा। सारे काटन चौधरी सियासतदान जो है मुख्तलिफ किस्म के जो काटन चौधरी से मुराद सब समझ गए हैं कि सब डरे जाएंगे, ताकतवर कोई नहीं पकड़े गया, कमजोर लोग बेचारे, और सजा अल्टीमेटली सबको मिल रही है जो बेल पे भी करते हैं। खपने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जनाब पाकिस्तानी में आर्मी चीफ साहब जनाब हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन में हम आपके साथ हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में काली भेड़ें, इस करप्शन करवाने वाले पहले पकड़े। जो करप्शन करता है उसको करवाई जाती है, उसके ऊपर आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये खूनख्वार दरिंदे हैं, ये इस मुल्क को खा चुके हैं, हड्डियां अब निचोड़ रहे हैं, अवाम के पल्ले कख नहीं रहा। पकड़े चंद एक एसडीओ, पकड़े लैंडमैन, रैंडमली इनकी लिस्ट उठाए, 25 से 50 बंदे उठा लें और इनकी इंटेरोगेशन करें, 3rd डिग्री इनको टार्चर करें, और फिर उसके बाद आपको वो स्टोरियां मिलेगी, वो स्टोरियां मिलेगी। और ताक़यामत अगर कोई वापडा वाला बिजली चोरी करवा जाए तो फिर हमें कहिए हमें पकड़ लीजिएगा। साफियों को पकड़ के लटकाना तो वैसे इस मुल्क में आसान है, हमें पकड़ लीजिएगा, उठा लीजिएगा, हम तो 24 घंटे हाजिर हैं। ठीक है, लेकिन इस बदकमाश जो अशराफिया है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, इसको लटकाना है तो इस मुल्क ने ठीक होना है। अदरवाइज गरीबों को मर जाएंगे, पहले मर गए हैं, कितने और मर जाएंगे बेचारे, खुदकुशियों की तरफ जाएंगे, घर तबाह हो गए हैं। कभी एसी वाले कमरों में प्रोटोकॉल से निकल के लैंड में आके देखे लोगों का, गलियों में, तंग गलियों में लोग, मैंने वो भी देखे हैं जिन्होंने जो जरूरत के मुताबिक अपनी फ्रिज चलाते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद पोश बड़े, उनको वो बेचारे एक एक बल्ब पे सारे अफराद सो रहे हैं, जिस तरह आपने बिजली के बम गिराए हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो सह रहे हैं। लेकिन उनको अब उनकी बिजली बंद कर दीजिए इस वजह से कि तुम बिल पे करते हो, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी बिजली बंद हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से, उसके अलावा कोई इस मुल्क में ताकतवर नहीं है, ना ही किसी की सुनी जाती है। आर्मी सिर्फ आर्मी चीफ ही सुप्रीम है। उनसे रिक्वेस्ट है कि इस जंग में हम आपके साथ हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको फ्रंट में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को 3rd डिग्री टार्चर करें, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। इनके सासे चेक करवाएं, अगर नहीं करवा सकते तो ये सिर्फ ड्रामा है। अवाम आपसे मोहब्बत नहीं कर रही, अवाम आपसे नफरत कर रही है, और इस ऑपरेशन के बाद जो ये हो रहा है उसकी शदीद नफरत करेगी। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम सारा दिन इस ग्राउंड में धक्के खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हमें कहते हैं, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम तो उठा लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान तो हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, लेकिन अगर ऑपरेशन करना है तो फिर रगड़ें, अगर नहीं कर सकते